नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त, चलते हैं पढ़ने के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि श्रेणी होता है, श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे हम श्रेणी बना दिए, श्रेणी बना दिए, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का, इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक। इसको हिंदी में, इसको समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी, इसको क्या बोलते हैं, एपी एक श्रेणी है, ठीक। हमको इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम पहला श्रेणी पे चल रहे हैं, कोई व्यक्ति मान लीजिए पहला श्रेणी में जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जो पहला श्रेणी है इसको बोलेंगे ए, यानी प्रथम पद, यानी पहला श्रेणी, प्रथम पद बोलेंगे, ठीक। फिर आगे क्या, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, फिर हो गया A3, ये हो गया A4, A5, A6, A7, A8, A9 हो गया, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, जो पहला श्रेणी था, ये पहला श्रेणी A1, ये A1 है। तो ये मेरा क्या होगा, प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, ठीक। हमको क्या होता है कि इसमें से एक सार मंत्र होता है, क्या बोलते हैं, ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम। इसको हम ए को क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद, पद, ठीक है। जैसे A1, A2, A3 डॉट 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 अनलिमिटेड। अब आते हैं एन नहीं, अब आते हैं इसमें डी बोलते हैं सारवंतर, सारवंतर, ठीक है। इसको डी बराबर का मानते हैं सारवंतर। सारवंतर क्या होता है, सारवंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पहला पद है, फिर दूसरा पद है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, तो उसी को बोलेंगे A2 माइनस A1। तो इसको क्या बोलेंगे, सारवंतर। इसको क्या बोलते हैं, डी को CD, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसका बोलते हैं सारवंतर बोलते हैं। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं डी से, क्या से डिनोट करते हैं, शॉर्ट में डिनोट करते हैं डी से। यानी इसका होगा सी, इसका होगा डी। तो इसको हम सी नहीं लिखते, इसको डी डायरेक्ट लिखते हैं, डिफरेंस। क्या करते हैं, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A1 है, A2 है, तो मतलब पहला श्रेणी था, तो दूसरा श्रेणी में से पहला घटा देंगे, क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटा देंगे, A2 में से A1 घटा देंगे, तो A2 होगा, A1 घटा देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, सारवंतर, ठीक। तो हम जानेंगे एक पद होता है, एक डी होता है, तो डी हम लोग जाने सारवंतर होता है। अब हम मानते हैं कि दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले कितना प्रकार होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP, इसको AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं A या इसको लिखते हैं P, AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों दो प्रकार का होता है, अर्थमेटिक दो प्रकार होता है। एक होता है कि परिमित बोलते हैं, परिमित AP, या एक बोलते हैं अपरिमित AP। अच्छा, परिमित AP का मतलब क्या होता है, फाइनाइट AP। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनाइट AP। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनफाइनाइट AP, ठीक है। यानी AP जो AP, ये वाला AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो प्रकार का होता है। क्या होता है, एक परिमित, ठीक, एक होता है परिमित, एक दूसरा क्या होता है, अपरिमित, दूसरा अपरिमित। अपरिमित को हम देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, अपरिमित और अपरिमित में क्या अंतर है। परिमित में जो होता है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये परिमित हो गया, यानी इसका अंतिम हमको पद मालूम होगा 10 तक है। लेकिन अपरिमित में इसी को लेके चलते हैं, 2, 4, 6 डॉट डॉट, हमको पता नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित, हमको पता नहीं है,
ये कहाँ तक, अनंत है, इसको क्या बोलते हैं, अपरिमित, अनंत। तो परिमित किसको बोलेंगे, जिसका अंतिम पद हमको पता है उसको क्या बोलेंगे, परिमित। जिसको अंतिम पद पता नहीं है, डॉट 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 कर लिखा हुआ, तो उसको बोलेंगे अपरिमित। ठीक है, इतना तक हम समझ गए। अब इसमें एगो फार्मूला होता है, एगो फार्मूला होता है, तो जब हमको इस तरह पता नहीं रहेगा अपरिमित क्या है, यानी अंतिम पद क्या है हमको पता नहीं है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी हम लोग ज़्यादातर इसी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ए एन होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, एक फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखना होगा। यानी ए एन माने कि इस तरह से निकालना होगा, जब अंतिम पद निकालना होगा तो ए एन, ए का मतलब पद हो गया, ये पद हम लोग जानते हैं, ए का मतलब, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म कितना बार निकालना है, इसको क्या करना, ध्यान में रखना होगा। यानी हम लोग मालूम क्या कर लिए, ए हमको क्या होता है, पद होता है, जैसे A1 A2 A3 जैसे सिमिलरिटी दिखाया हमको। डी क्या होता है, हमको A2 में से 1 घटा देंगे तो डी होगा, कॉमन डिफरेंस बता दिए। AP कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के, परिमित अपरिमित। ठीक, परिमित किसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट AP, इसको अपरिमित को बोलते हैं इनफाइनाइट AP। परिमित में क्या होता है कि 2 4 6 8 इसका अंतिम पद हमको मालूम होता है, उसको बोलते हैं परिमित। परिमित में अंतिम पद मालूम रहता है, अनलिमिटेड दिया रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमित। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना बता रहे थे आपको ये सब इंट्रोडक्शन था। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 5.1 को अब हल करेंगे। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों जो इसके पहले हमको बताया था वो सारा इंट्रोडक्शन था अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम 1 को हल कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी की किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। यानी ये चीज़ कह रहा है कि हम मान लीजिए कि यहाँ से लाइन खींच लिए, ठीक, और वो यहाँ पे मान लीजिए रोड है, ठीक, यानी एक पहला किलोमीटर हो गया, तो पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ठीक, यहाँ से चलना शुरू करने कितना हो गया, यानी एक किलोमीटर के बाद क्या करना था यहाँ पे, 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ से एक किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, इसको ऐसे लिखते हैं ऊपर में, यानी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ देखिए कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ठीक, 1 2 3 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का करना था, मान लीजिए कि 4 किलोमीटर जाना है, या 5 किलोमीटर, हमको 5 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन इसमें बता रहा है कि कितना किलोमीटर जाना है उसको पता नहीं है, लेकिन हमको बताना है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया कितना है हमको पता नहीं है, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। एक किलोमीटर कितना है, 15 रुपये, 1 किलोमीटर के लिए कितना किराया, 15 रुपये प्रत्येक किलोमीटर, मान 1 किलोमीटर का किराया कितना है, यानी 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये, 1 किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये, यानी जब पहला किलोमीटर चलिएगा तो 15 रुपये लगेगा, जब दूसरा किलोमीटर चलिएगा तो क्या होगा, 15 और प्लस 8 जुट जाएगा, तो तीसरा किलोमीटर चलिएगा तो 15 और प्लस 8 फिर 8 जुट गया, 2 बार 8 जुटेगा, यानी 15 8 कितना हो, 23, तो हम उसमें जुटते जाएगा 8 8, यानी 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपये है, तो इसमें दूसरा किलोमीटर जाते हैं तो कितना हो गया, यानी 15 प्लस 8 तो कितना हो गया, 23 रुपये, 23 रुपये हो गया, ठीक है। तीसरा किलोमीटर जाते हैं तो कितना हो गया, 23 प्लस 8 तो कितना हो गया, कितना, 31 रुपये, 31 रुपये हो गया, ठीक। अब चौथा किलोमीटर चलते हैं तो कितना होगा, 31 प्लस फिर 8 कितना हो गया, 39 रुपये, 39 रुपये हो गया, यानी पहला किलोमीटर कितना हो गया, 15 रुपये, दूसरा किलोमीटर किराया कितना, 23 रुपये, तीसरा किलोमीटर कितना, 31 रुपये, चौथा किलोमीटर कितना, 39 रुपये, इस तरह से हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए सूची तैयार है उसको लिख देंगे, सूची क्या हुआ, सूची मेरा क्या इतना करना होगा, सूची मेरा क्या हुआ, यानी पहला 15 रुपये, दूसरा 23 रुपये, और तीसरा 31 रुपये,
तो चौथा 39 रुपये। तो इसको हम मान लिए A1, इसको मान लिए A2, इसको मान लिए A3, इसको मान लिए A4। ठीक ठीक, यानी इसको मान लिए हम A1, इसको मान लिए A2, इसको मान लिए A3, इसको मान लिए A4। ठीक, A1 A2 A3 A4। ठीक है, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करना होगा। अब हमको जांच करना है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। अगर है तो जांच करना है कि सही है, गलत है, सूची में है तो क्यों है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे सार्वभौमत्व जांच करेंगे। सार्वभौमत्व जानते हैं, ए का मतलब होता है कि पद, और डी का मतलब क्या होता है, सार्वभौमत्व। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सार्वभौमत्व डी निकालेंगे, D1। तो D1 निकालने के लिए क्या होता है, हम जानते हैं सार्वभौमत्व क्या होता है, यानी A2 माइनस A1, इसी तरह से होता है। तो D1 निकालने तक क्या लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है, A2 मेरा कितना है, 23 है, तो लिखेंगे 23। A1 कितना है, 15, तो 15 लिख देंगे, 15। तो इसको घटाएंगे, कितना हो गया, 8 हो गया। अब D2 निकालेंगे, D2 मानी सार्वभौमत्व सार्वभौमत्व जो है यहाँ पर देख रहे हैं, सार्वभौमत्व दिया हुआ है। तो D का मतलब सार्वभौमत्व दूसरा निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा निकालने क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, A3 निकालेंगे, मैंने एक बढ़ते जाएंगे। मैं अगर हमको D1 निकालना तो इसमें से इसमें घटा देंगे, D2 निकालना तो इसमें से इसमें निकाल देंगे, यानी लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर कितना हो गया, A3 का वैल्यू कितना, 31, माइनस A2 का वैल्यू कितना, 23। तो आप 31 में 23 घटाइए, कितना होगा, 8 होगा। ठीक, अब निकालेंगे उसी प्रकार D3 बराबर क्या लिखेंगे, यानी कि A4 माइनस A3। ठीक, यानी अब इसमें से इसमें घटा देंगे। अगर इसका निकालना हो तो इसमें से इसमें घटा देंगे, फिर इसमें से इसे घटा देंगे, इस तरह से उल्टा होता है। तो A4 में से A3 घटाएंगे, कितना होगा, A4 का मान कितना, 39, A3 का मान कितना है, 31, तो 31 लिख दिया, कितना हो गया, फिर होगा 8। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि D1 का भी मान कितना आ गया, D1 का भी मान 8 आ गया, और D2 का मान भी कितना, 8 आ गया, D3 का मान भी कितना आ गया, 8 आ गया, D1 का मान भी 8 है, D2 का मान भी 8 है, D3 का मान भी 8 है। ठीक, D3 का मान भी 8 है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों समान है। डिफरेंस जो है CD कॉमन डिफरेंस, यानी जिसको हम D के रूप में डिनोट करते हैं, 8 8 8 आ रहा है, यानी तीनों समान है। तो लिखेंगे यह सूची AP में है, क्योंकि D जो है सार्वभौमत्व समान है। यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर होगा कि यह समान है। वही निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समान संख्याओं की सूची AP में है, तो लिखेंगे AP में है, हाँ ये हाँ है AP में। और क्यों है, तो क्यों का हम जवाब दे चुके हैं आपको। अतः सूची AP में है क्योंकि सार्वभौमत्व जो है इसका कॉमन डिफरेंस D1 D2 D3 समान है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, ये वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो को हम रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा। ठीक है, तब तक हमको इजाज़त दिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।